हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब पे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए जो है मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि मैथ में अच्छा स्कोर कैसे करें और मैथ को जो है कैसे आप लोग कर सकते हैं। जो बच्चे इस बार एनटीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, जो बच्चे इस बार एनटीएससी को क्रैक करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस वीडियो में हम लोग खास तौर पे उस चीजों के लिए बारे में बातें करेंगे कि मैथ में अच्छा स्कोर कैसे ला सकते हैं। आपको भी पता है कि एनटीएससी में जो मैथ्स होता है वो पूरे 20 क्वेश्चन आते हैं आपको, है ना। अब ये 20 आउट ऑफ 20 जो है कैसे ला सकते हैं, 20 आउट ऑफ 20 कैसे स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि देखो, मैं जो है मैथ और मैथ दोनों ही कराता हूं, तो आप लोगों को तो मैंने मेंटल एबिलिटी में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करवा रखी है कि मैथ में कैसे कर सकते हैं बेहतर, मैथ में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। बट आप लोगों के लिए ये वाला भी टॉपिक और ये वाला सब्जेक्ट भी जो है ना, आप लोगों को करना चाहिए। और आप लोगों को इससे भी जो है बहुत सारे, मतलब अगर आप इसमें भी अच्छा स्कोर कर लोगे तो आपका जो एनटीएससी स्कॉलर बनने का जो सपना है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। अब बात यह है कि मैथ में स्कोर कैसे करें सर जी। तो देखो, जो बच्चे इस बार टारगेट कर रहे हैं कि इसी बार जो है उनको ये एग्जाम देना है, तो उनको तो सबको पता होगा कि भैया सबसे पहले तो आप लोग जो है आपका सिलेबस, ये तो आप लोग सभी जानते हुए होंगे। विदाउट सिलेबस शायद आप लोग जो है अभी स्टेट अपनी जो है तैयारी नहीं कर रहे होंगे। आपको सिलेबस पता होगा, और सिलेबस जो इसमें ऑलमोस्ट पूछता है वो 9th और 10th का ही पूछता है ना। तो देखो, मेरा जो मानना है, अभी आपका जो एग्जाम होने वाला था 16 तारीख को, यानी कल होने वाला था, अभी जो है एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है। अभी मैं ये सिलेबस के बारे में बात करूंगा तो आप लोग बोलोगे सर जी ये क्या बात करने आ गए हो यार, सिलेबस के बारे में क्यों बता रहे हो, सिलेबस तो हमें पता है। तो ये अभी जो है आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आप जो है ना अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हो, है ना। तो अभी मैं आपको बता दूं कि आप इसमें दो चीज जो है, दो काम जो है आप लोग कर सकते हो। और इसमें दो जो काम है वो कौन कौन से काम है मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहला जो काम है ना भाई साहब, सबसे पहला काम अपने राज्य का, यानी अपने स्टेट का, है ना, अपने राज्य का या अपने स्टेट का जो है, अपने राज्य का और अपनी स्टेट का जो है, सबसे पहले क्या करें भैया, पीवाईज क्यू करें, है ना, पीवाईज क्यू। अब पीवाईज क्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएं अपनी स्टेट का, और इसी को टारगेट करें। जब आप किसी चीज को कर रहे हैं तो इसी को टारगेट करें। इसी को टारगेट करने का मतलब क्या है कि अगर आप जब मैथ को लगा रहे हैं तो आप मैथ को ही लगाएं, ठीक है। मतलब प्रीवियस ईयर जब पेपर आप उठाएं तो उसमें आपको मैथ ही करना है और मैथ को ही टारगेट बनाना है, ठीक है। तो अपने जब स्टेट का करें तो भैया अपने राज्य का जब करें तो प्रीवाई क्यू करें। अगर आप मैथ्स को ही टारगेट कर रहे हैं तो खाली मैथ को पढ़ें, है ना। आपको और भी किसी सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान नहीं देना है उस समय। अगर आप 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए अगर इसको समय दे रहे हैं तो बस इसी पे समय दीजिए। सबसे पहले अपने स्टेट का पीवाईज क्यू कीजिए। अगर आपके स्टेट का सारा पीवाई क्यूज हो गया, पिछले कम से कम भाई 5-6 साल का तो लगा ही लो, है ना। आप ना एक काम करना, 2014 से लेके 2020 तक का, है ना, जो मतलब 19 या 20 जो भी है, आप लोग 2014 से लेके 20 तक के सारे पीवाई क्यूज लगा लो मैथ के, है ना। सारे मैथ्स के क्या करना है, पीवाई क्यूज लगाना है। सबसे पहला काम अपने अपने स्टेट का, अपने अपने राज्य का। जब ये आपका काम खत्म हो जाए ना कि अपने स्टेट का, अपने राज्य का जो है आप पीवाई क्यूज कर लोगे, तब आपको क्या करना है, किसी और स्टेट का, जैसे कि सपोज डेट कि अगर आप यूपी से हैं, अगर आप बिहार से हैं, है ना, अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं, या आप एमपी से हो, कहीं से भी हो, है ना, या दिल्ली से हैं आप, है ना, तो कहीं से भी हो। अगर सपोज डेट कि मैं यूपी से हूं और मैंने अपने स्टेट का सारा जो है ये पीवाईज क्यू लगा लिया है, तो अब हमें क्या करना है, तो आपको क्या करना है, यूपी वाले भैया बिहार का भी पीवाईज करो, वेस्ट बंगाल का भी करो, एमपी का भी करो और दिल्ली का भी करो। यानी हर एक स्टेट का आपको करना है। देखो, अगर टाइम टेबल बना लोगे, अगर एक एक दिन फॉलो करोगे ना कि मेरे को 2 घंटे देने, 1 घंटे देने, तो मैथ में आराम से हो जाएगा, आराम से कर लोगे आप। 20 में से 20 नंबर भी लिया होगे, है ना। वैसे ही बिहार वालों के साथ भी कंडीशन है कि आप सारे स्टेट का लगाएं, लेकिन सबसे पहले आप अपने स्टेट का जरूर लगाएं। और प्रीवियस ईयर लगाने के बाद, है ना, 3rd नंबर काम क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर जैसे आप कर रहे हैं तो सॉल्यूशन नहीं देखना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको देखना यह है कि आपका उसमें से कितना स्कोर आ रहा है। यानी अपने आप को उसमें क्या करना है, एनालाइज करना है, अपने आप को जजमेंट करना है, अपने आप को देखना है कि आपका जो आपने जो 20 क्वेश्चन लगाया, आपके 20 में से कितने सही हो रहे हैं, और 20 में से कौन कौन से जो है गलत है, वो कौन सा चैप्टर से गलत हो रहा है। समझ में आ गया कि वो कौन से चैप्टर से क्या हो रहा है, गलत हो रहा है।
और जिस चैप्टर से वो गलत हो रहा है उस चैप्टर को आप लोगों को क्या करना है, फिर से दोबारा करना है ना। दोबारा का मतलब क्या है कि फुल चैप्टर आप लोगों को फिर से एक बार रिवीजन कर लेना है। फुल चैप्टर क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। ठीक है, समझ में आ गया। ये 3 पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले अपने स्टेट का प्रीवियस क्विज सब लगा लीजिए भैया, 20 क्वेश्चन होते हैं, 1 घंटे के समय दीजिएगा, आराम से काम हो जाएगा। पहले स्टेट का लगा लीजिए, पिछले 5-10 साल का लगा लीजिए। उसके बाद अलग अलग स्टेट का जो है पीवाई क्यूज देखना चालू कर दीजिए। जैसे आप यूपी वाले हैं तो बिहार का जरूर पीवाई क्यूज देखना। और यकीन मानो अगर जब आप प्रीवियस ईयर देखोगे ना तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे ना जो हर एक स्टेट में कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल मैच कर जाएंगे, है ना। उसके बाद आपको 20 क्वेश्चन का एनालाइज खुद करना है कि मेरे कौन से चैप्टर में जो है मेरा नंबर कितना आ रहा है, मैंने कितने कितने सही किए, मेरे कौन से चैप्टर में रॉन्ग आ रहा है, या मैं कौन से चैप्टर को और बेहतर कर सकता हूं। तो उसको क्या करना है, फुल चैप्टर को आपको फिर से रिवीजन कर लेना है, पूरा चैप्टर पढ़ जाइए। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें जो बात है मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें सबसे आप आखिरी में आप क्या काम करोगे। आपने तो पीवाईज क्यूज लगा लिया, आपने देख लिया कि मेरे जो है 10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 10 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, तो आप उसको भी रिवीजन कर लो। फिर से आपने जो नोट्स तैयार किया होगा उस नोट्स में से देख लो। आखिरी काम क्या करना है आपको, जो आपका लास्ट काम होगा, है ना, लास्ट काम जो होगा आपका, आखिरी जो काम होगा वो मेरे दोस्त ये होगा कि आपने सारा पीवाईज क्यू कर लिया, आपने जो है सब कुछ देख लिया। अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यार क्या करें नहीं करें, अब तो मेरा स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, मेरे 10 ही सही हो रहे हैं, मेरे 8 ही सही हो रहे हैं। तो लास्ट वाला काम ये आप सभी को करना है ना, जिनके 10 नंबर आ रहे हैं, जिनके 20 नंबर आ रहे हैं, जिनके 15 नंबर आ रहे हैं, ये काम जो है ना सबको करना है। काम ये करना है कि आपको जो है ना इंपॉर्टेंट चैप्टर देख लेना है ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर देखना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर का मतलब क्या है कि कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ रहे हैं। समझ में आया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बन रहे हैं आपके एग्जाम में और आपके पेपर में कौन कौन से स्टेट से है, मतलब कौन कौन से टॉपिक से आपके स्टेट में सबसे ज्यादा आया है। मैं आपको 2, 4, 5 चैप्टर का नाम बताऊंगा। इन 5 चैप्टरों को करना है, कब करना है, जब आप सिक्योर करो कि मेरे 10 नंबर आ रहे हैं, मेरे 15 नंबर आ रहे हैं, मेरे कुछ नंबर रह रहे हैं, तब आप इन इंपॉर्टेंट चैप्टर को ही पढ़ के जाना। आपका यहां से इन जो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा यहां से आप लोगों को कम से कम 5 या 10 क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिल जाएगा। पहला चैप्टर का नाम जो मैं बताऊंगा वो भैया ट्रिगोनोमेट्री है ना, ट्रिगोनोमेट्री। अब ये ट्रिगोनोमेट्री जो है, जिसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री ही हिंदी में कहते हैं, इस चैप्टर से हर एक स्टेट में आता है भैया। कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिससे इससे क्वेश्चन ना बढ़ता हो, और इससे आपको 2-3 क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। 2-3 या कभी कभी 4 भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है ना। ट्रिगोनोमेट्री से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा भैया। और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका स्टैटिक्स, है ना। स्टैटिक्स आपने पढ़ा होगा, और उसके बाद जो है इसमें आपको प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी होगी, है ना, जिसे हम लोग सांख्यिकी कहते हैं, है ना, वो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा। भाई साहब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से भी 2-3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं हर एक स्टेट में। तो 2 क्वेश्चन ट्रिगो के लगा लो, 2 क्वेश्चन इसके लगा लो, 4 क्वेश्चन तो काम बन गया। अब एक और क्वेश्चन चैप्टर है जिसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बहुत आता है भैया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण, है ना, द्विघात समीकरण। हिंदी वाले भैया भी देख लें, इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। और यहां से भी 2-3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ट्रिगो आप अच्छे से कर लो, स्टेट प्रोबेबिलिटी जो है यहां से कर लो, 2-3 बनने ही बनने हैं। द्विघात समीकरण से आने ही आने भैया। ये ऐसा ऐसा टॉपिक जो मैं नाम बता रहा हूं आएगा ही। 2 इसमें पकड़ लो, 2 इसमें पकड़ लो, 4 हो गया, 2 यहां से पकड़ लो, 6 नंबर का तो काम यहीं से काम हो गया, है ना। जिनके मतलब अच्छे से स्कोर नहीं आ रहे उन लोगों के लिए बता रहा हूं, बात बाकी आपको सारा चैप्टर करना है। ये जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूं। और एक जो है भैया सर्कल, है ना, यहां से आने ही आने हैं। जो आपने 9th में पढ़ा होगा, जो आपने 10th में पढ़ा होगा ना, सर्कल, सर्कल ये यहां से कर लीजिएगा। सर्कल से बिल्कुल भिड़ेगा ही भिड़ेगा। और देखो रियल नंबर से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, नंबर सिस्टम से भी 1-2 क्वेश्चन जो है मिल ही जाते हैं आपका। यहाँ से अगर मैं उसके लिए बात करूं, कंस्ट्रक्शन वाला जो चैप्टर होता है वहां से भी आ जाता है भैया। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री दोनों एक ही में मैंने कर दिया है ताकि आप वहां से देख लो। उसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर मैं एक और बात बताऊं तो देखो ट्रिगो तो भैया मोस्ट है, करना ही करना है। स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी दोनों कर लीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लीजिएगा, सर्कल कर लीजिएगा। और यहाँ से मेरे ख्याल जो है
कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिससे बार बार रिपीटेड हो रहा हो। ये 3-4 चैप्टर जो है आप लोगों को लगाना ही लगाना है भैया। आपको अगर मैथ में अगर अच्छा स्कोर करना है, कम से कम मैथ को टारगेट बना के चलो कि 15 नंबर लाना ही लाना है, तो इन सारे चैप्टर को जरूर करना भैया, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि सारे चैप्टर जो है बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड हैं। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन जो है इजी कर जाओगे। मैं इसका प्रूफ भी आप लोगों को दिखा दूंगा, क्योंकि मैं खुद मैथ का जो है एक सीरीज लेके आ रहा हूं, है ना। मैथ में मैं खुद आप लोगों को पीवाईज क्यू कराने वाला हूं, डिफरेंट स्टेट का, डिफरेंट राज्य का, है ना। तो उसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि जो चीज ये मैं बता रहा हूं, ये 4-5 चैप्टर, ये 4-5 चैप्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं आपके एग्जाम में। मैं खुद पीवाईज क्यू की सीरीज लेके आ रहा हूं। मंडे से आप लोगों को वीडियो देखने को मिल जाएगा, मैं पीवाईज की सीरीज लेके आ रहा हूं इसी यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों को ये सारे चैप्टर जो मैंने बताए हैं ना, इससे आपको मिलना ही मिलना है। हर एक स्टेट में भैया 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, हर एक राज्य में, हर एक स्टेट में, ऑल ओवर इंडिया, है ना। तो क्यों ना इसको हम लोग अच्छे से कर लें, क्यों ना इसको हम लोग ऐसे पढ़ लें। देखो रियल वगैरह से तो 1-2 नंबर आ ही जाता है, रियल नंबर ले लो, नंबर सिस्टम ले लो, है ना। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको तो आपको करना ही करना है। ये बेसिक वाले होते हैं जो आपको करना ही करना है भैया, ठीक है। बेसिक वाले मैथ तो आपको लगाना ही, परसेंटेज हो गया, एसआई हो गया, सीआई हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, तो ये सब करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन ये जो चैप्टर मैं चारों बताया हूं ना, इससे आने ही आने हैं भैया, है ना। इसको आप लोग गठड़ी बना के रख लो, इसको जो है आप बना के रख लो कि भैया आएगा मतलब आएगा। ऐसा नहीं है कि इससे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 110% लिख के मैं दे देता हूं, गारंटी के साथ मैं लिख के कहीं भी आप चिपका देना पेज पे कि ये 4 चैप्टर सर ने बताया, इससे क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा मेरे दोस्त, आप लोग लिख लो, कहीं नोट कर लो। अगर नहीं आएगा तो आप मेरे को बताना है कि सर आपने बताया था लेकिन आया नहीं, सर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया था लेकिन आया नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। आप लोग एक बार इसको सारी चीजों को करो, यकीन मानो यहाँ पे भी आप 15+ नंबर लेके आ सकते हो, ठीक है। जब मैं पीवाईज क्यू कराऊंगा ना, तो ये सारे चैप्टर आप लोगों को एक बार रिमाइंडर जरूर करा दूंगा कि देख लो भैया, ये भिड़ गया इससे, ये भिड़ गया इससे। अगर इन 4-5 चैप्टर में से किसी भी चैप्टर का आपको बेसिक करना है तो आप मेरे को बेसिक के लिए भी बता सकते हो कि सर आप इसका बेसिक करा दो, मैं उसका बेसिक भी करा दूंगा। देखो मैं ट्रिगो का बेसिक आपको फॉर्मूले भी रटना सिखा दूंगा, कैसे फॉर्मूले को याद करते हैं। स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी में पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मूले बता दूंगा कि कैसे कैसे बनते हैं। सर्कल वाले भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि यहां से जो है कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप लोगों को पीवाईज क्यू की सीरीज जो है मंडे से जो है मिलना चालू हो जाएगा। सही में अगर आप लोगों को वीडियो ये हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली अपडेट आप तक मिलती रहे, आप तक जाती रहे। समझ में आ गया मेरे दोस्त कि आपको ये मैथ को जो है ना कैसे पढ़ना है। मैथ समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि मैथ को कैसा स्कोर लाना है। मैथ में अगर आपको बढ़िया करना है तो इन सब चैप्टरों को भैया इग्नोर नहीं करना है, इनको लेके ही चलना है, ठीक है भाई। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर। फिर हमारी मुलाकात होगी बहुत जल्द। ओके जी, बाय बाय।